Hello, Cho. Let's say a given question. The question says assertion हमें given है a bar magnet is dropped into a long vertical copper tube. Even taking air resistance as negligible, the magnet attains a constant terminal velocity. If the tube is heated, the terminal velocity gets increased. Reason given है the terminal velocity of a bar magnet dropped into a long vertical copper tube depends on eddy current produced in the magnet of a free falling body. ठीक है. So यहाँ पे option A given है. Both A, that is assertion and reason, are true, and reason is the correct explanation of assertion. Option B given है. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Option C given है. Assertion is true, but reason is false. Option D, assertion is false, but reason is true. Option E, both assertion and reason are false. So for this question, जो key concept we will be using is the concept of Lenz law, which says जो EMF इंड्यूस होता है, बेसिकली हमने फैराडेज लॉ में पढ़ा है कि EMF इंड्यूस जो होता है वो डिपेंड करता है फ्लक्स के चेंज पे, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स गिव्स अस द वैल्यू ऑफ इंड्यूस EMF. अब इस इंड्यूस EMF की वजह से जो इंड्यूस करंट आता है उसका डायरेक्शन इस तरीके से होता है सो एज टू अपोज द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट. ठीक है. सो एडी करंट भी इसी सिचुएशन को फॉलो करता है. एडी करंट भी बेसिकली एडी करंट का मतलब ही है कि जो लूप्स में करंट फॉर्म हो, क्योंकि कॉपर की एक प्रॉपर मटेरियल है यहाँ पे, हमारा एक ट्यूब है, तो उसमें जो एडी करंट फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके से सर्कुलर रोटेटिंग रूप में होगा, इस तरीके से. ठीक है. या फिर इसको हम इस तरीके से भी ऊपर भी दिखा सकते हैं. ठीक है. तो इट इज़ इन द मटेरियल. तो ये लूप में जब ये करंट फॉर्म होगा तो इसे हम एडी करंट बोलेंगे. बट एडी करंट विल ऑल्सो बी फॉलोइंग द सेम प्रिंसिपल ऑफ लेंज लॉ. इट विल ऑल्सो अपोज द कॉज विच इज प्रोड्यूसिंग इट. ठीक है. तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ वी कैन बिगिन विद द पार्ट. तो जब मैग्नेट जब फॉल करेगा इसके अंदर, when magnets start to fall, तो मैग्नेट के साथ जो फील्ड लाइन एसोसिएटेड, मान लेते हैं कि ये हमारा मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, एंड इट इज फॉलिंग इनसाइड द ट्यूब. इस तरीके से ये गिर रहा है. ठीक है. अब इसका जो फील्ड लाइन से नॉर्थ से निकलेगी साउथ में एंटर करेगी, ये हमें पता है. तो ये फ्लक्स जो फील्ड लाइन एसोसिएटेड विद द ट्यूब है वो कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है. जैसे जैसे नीचे गिर रहा है विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, तो इसकी वेट की वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इम्पैक्ट कर रहा है वो उसकी वजह से नीचे गिर रहा है. ठीक है. तो ये नीचे गिर रहा है और इससे जो फ्लक्स एसोसिएटेड है विद द कॉइल इट इज गेटिंग चेंज. तो फ्लक्स चेंज जो है इट विल लीड टू EMF इंड्यूस्ड, और इस EMF की वजह से जो आएगा यहाँ पे एडी करंट आ जाएगा. तो अब क्या होगा, ये एडी करंट इसको अपोज करेगा. एक्चुअली में कॉज क्या है जो इस एडी करंट को ला रहा है, वो है मोशन, मैग्नेट का फॉल करना. ठीक है. तो उस ये एडी करंट क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, यानी कि इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा. ठीक है. अब ये फोर्स इट विल बी, क्योंकि ये एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली इसकी वेलोसिटी जो है मैग्नेट की नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है, तो एडी करंट भी अपनी जो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो भी काफ़ी बढ़ जाएगी. एंड एक सिचुएशन आएगा, ये एफ जो होगा ये mg को बैलेंस कर देगा. दैट इज ये एफ ड्यू टू एडी करंट, force due to eddy current will be balancing this mg, and in that situation we can say no acceleration will be acting and body will be achieving, or velocity of magnet will become constant, क्योंकि अब इसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही है. तो अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है, या फिर उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोल रहे हैं, जिससे वो गिरना स्टार्ट करेगा. ठीक है. अब फर्दर अगर हम बात करें, व्हेन वी हीट द ट्यूब, तो हीटिंग से क्या होगा, हीटिंग से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. हीटिंग ट्यूब, तो हीट करने से क्या होगा, हीट करने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एंड रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट विल वैल्यू डिक्रीज. दैट मीन्स एडी करंट की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी. अब यहाँ पे क्योंकि कॉपर एक हमारा कंडक्टर है, सो उसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. एडी करंट क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा. तो जो अपोजिशन ये दे रहा था वो अब कम हो जाएगी. ठीक है ना. एडी करंट ही तो अपोज कर रहा था उसको, वो कम हो जाएगी. तो अगेन टर्मिनल वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जिससे मैग्नेट गिरेगा विल बी अगेन इंक्रीज्ड. तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी हैव. तो फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन असर्शन में बोला गया मैग्नेट बार मैग्नेट इज ड्रॉप इनटू अ लॉन्ग वर्टिकल कॉपर ट्यूब, इवन neglecting the air resistance the magnet attain constant terminal velocity. That is perfectly true.
if tube is hit terminal velocity get increased, so this is true. assertion हमारा correct. रीजन में बोला गया था टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बार मैग्नेट ड्रॉप इनटू अ लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब डिपेंड्स ऑन एडी करंट, दैट इज परफेक्टली ट्रू, क्योंकि हमें पता है कि एडी करंट के वीक होने से ही अपोजिशन कम हुआ है, जिसकी वजह से टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ी है, या फिर टर्मिनल वेलोसिटी आई ही एडी करंट की वजह से थी क्योंकि एडी करंट उसको अपोजिशन दे रहा था. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस इज करेक्टली explaining assertion. So option A will be the correct answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.